वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल के साथ में स्वागत है फिर से आप लोगों का। खुशामदीद है, जी आयन करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जुड़ जाइए जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोगों का स्वागत है इस मंच पर, आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, कईयों के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं मेरे प्यारे साथी। जल्द ही चंद घड़ियां वो आने वाली हैं जब आप लोगों के ये सारे प्रोजेक्ट देखने के बाद में हम लोग उनका नाम अनाउंस करने वाले हैं। और जल्द ही सभी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनके जितने भी मेरे प्यारे प्यारे साथी हैं, उनके द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उनका आप लोगों को इस ऑनलाइन लेकर के आएंगे। इस के साथ में आप लोगों को उनसे रूबरू भी करवाएंगे। तो जिन्होंने नहीं बनाया, जल्दी से गुजारिश है, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास में, बस 1-2-4 दिनों में कहते हैं जल्दी जल्दी बना लो मेरे प्यारे साथियों, है ना। और 1-2 दिन लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी टाइम जितना भी रखा था आप लोगों का 16 तारीख से लेकर के 24 का रखा था हमने, है ना। तो 1-2 दिन और अगर रखना चाहते हो तो मेरे प्यारे साथी आप लोग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी बनाएं और जल्दी आप लोग सेंड करें, है ना। तो मेरे प्यारे साथी चलते हैं, उसके आगे आगाज करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। जी हाँ, सभी की जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं, इंग्लिश वगैरह की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही बाकी बची हुई जो क्लासेस हैं मेरे प्यारे साथी वो भी लग जाएंगी हमारी। तो आप जुड़े रहो इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल के साथ में मेरे प्यारे साथियों। और जो 12th के बच्चे हैं और जो 10th के बच्चे हैं उनको पता होगा कि ये एग्जाम जो फॉर्म है मेरे प्यारे साथी ना, वो फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। तो जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जल्दी से आप लोग अपने एग्जाम फॉर्म जो है वो फिलअप करवा लेना, है ना। और कांटेक्ट में नहीं है तो जल्दी से स्कूल अपने जाकर के बेटा जी, स्कूल के प्रिंसिपल से या फिर हेडमास्टर सर से या जो भी टीचर वगैरह है उनसे कांटेक्ट में आकर के आप अपने फॉर्म जो है वो फिलअप करवा लेना जल्दी से। हाँ, बोर्ड की क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, आइएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे साथी। जहां तक हम लोगों ने पिछले छोड़ा था, प्रारंभ करते हैं उसकी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं हम। जहां तक हमने डिस्कस किया था प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी लाइन आपको कहना चाहेंगे मेरे प्यारे साथी। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम लोगों के अंतर्गत वो जुनून है, वो जज्बा है, वो हौसला है, तो हम लोग चाहे आगे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, चाहे हमारे सामने पहाड़ खड़ा हो, चाहे हम लोग मेरे प्यारे साथी चाहे आसमान खड़ा हो, तो फिजूल है इन बड़ी बड़ी परेशानियों को देखना, है कि नहीं है। तो जब तुम लोगों ने बना ही लिया हौसला तो हम लोग कुछ ना कुछ फतेह ही करेंगे। हम लोग अपने काम को बिल्कुल तसल्ली के साथ में और बेझिझक के साथ में हम लोग उस सफलता के कदमों को जरूर चूमेंगे हम लोग। तो मेहनत करते रहना मेरे प्यारे साथी। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के साथ में। तो कहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया था। क्या डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में मेरे प्यारे साथियों? हमने मोलैलिटी पढ़ ली and also we discussed about the molality, and after that we discussed about the mass percentage, and after that we also discussed about the molality, नॉर्मेलिटी भी पढ़ ली थी हमने। ये 4 चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, है कि नहीं है। आइए इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसकी यूनिट क्या निकाली थी तुमने? इसकी यूनिट निकाली थी मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या निकाली थी मेरे प्यारे साथी? मोल पर किलोग्राम, है या नहीं है। बिल्कुल तसल्ली के साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथी। गुड मॉर्निंग है सभी को, गुड मॉर्निंग है, राम राम है। जी हाँ मेरे प्यारे साथी जुड़ जाइए जल्दी से, जितने भी है मेरे महानुभाव। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसके पीछे बस परसेंटेज लगाना होता है मेरे प्यारे साथी। और नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, जल्दी से फटाक से मुझे बताओ। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? फटाक से आंसर दो कमेंट बॉक्स में। What's the unit of the normality? Give me the first answer that the unit of the normality का मात्रक क्या होता है? जल्दी से मुझे बताओ, नॉर्मलता का मात्रक क्या पढ़ा था तुमने पिछली वीडियो में? फटाक से बताओ मेरे प्यारे साथी। हाँ जी, जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथी, जुड़े हुए हैं, तहे दिल के साथ में स्वागत है। जल्दी से मुझे बताओ नॉर्मलिटी का मात्रक क्या होता है? आवाज आ रही है तसल्ली के साथ में सभी को, है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताओ नॉर्मलिटी का मात्रक क्या होता है। वेरी गुड, लाजवाब। तो मेरे प्यारे साथी इसका मात्रक निकाला था हमने, इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, है कि नहीं। इसका मात्रक ये होता है, इसका मात्रक ये होता है, गुमराह मत हो जाना। तो मात्रकों पे कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है,
है कि नहीं। चलें इसके आगे आ जाओ। चलो फिर इसके आगे चलते हैं। आज अपने एक नया टॉपिक लेते हैं। यहीं तक आप लोगों के लिए सफिशिएंट है मेरे प्यारे साथी। इसके अगला अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने। आ जाओ, चलिएगा हेडिंग डालो। फिर आज हेडिंग डाल लेते हैं अपने PPM, और इसी के साथ में अपने पढ़ेंगे PPB। क्या होता है ये PPM और क्या होता है ये PPB, है कि नहीं है। अरे ये नहीं कि जब अपने मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो आगे ट्रैफिक देखते हैं तो पी पी करते रहते हैं ना। अरे वो वाला PP नहीं है ये। दिस इज द P फॉर पार्ट्स, P फॉर पर एंड M फॉर मिलियन। पूरा नाम लिखना चाहो तो इसका पूरा नाम लिखोगे मेरे प्यारे साथी। तो पहले अपने PPM को ही शुरू करेंगे। PPM, है कि नहीं है। मेहनत करते रहो यूं ही मेरे प्यारे साथियों। मेहनत के आगे हम लोग जरूर सफलता हासिल करेंगे हम। तो PPM का पूरा नाम लिख लो, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में इसको ये कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, है कि नहीं। मिलियन का मतलब क्या होता है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी 10 की पावर 6, है कि नहीं। कई जो शौक रखते हैं कॉइन मास्टर खेलने वाले, मुझे बताओ कौन कौन खेलते हैं कॉइन मास्टर। खेलते हो या पढ़ते रहते हो आप, हाँ, या पबजी खेलते रहते हो आप। मेरे प्यारे साथी ये पढ़े करो आप लोग, ये पबजी वगैरह या मोबाइल, मैं तो कहता हूं मोबाइल पे जो गेम खेलता है ना वो बिल्कुल अपनी साथ में धोखा कर रहा है। आराम से बैठा, उसकी आंखें भी खराब हो रही है कि नहीं है, और एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। तसल्ली से बैठा बैठा आलसी भी हो रहा है वो, और सबसे बड़ी बात डाटा भी लग रहा है या नहीं है। तो मोबाइल पे मेरे प्यारे साथियों आप लोग गेम मत खेला करो। अगर खेलना है तो यूं आप खुले मैदान में जाया करो। उस खुले मैदान में आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आप लोग अपना शौक रखते हो वो खेला करो। है पबजी खेलोगे क्या मरा। अरे मेरे प्यारे साथी, खुले मैदान में जाके पबजी मत खेलना। किसी को उड़ा करके आ जाओगे कि इधर मिला उधर मिला, फोड़ के आ जाओगे किसी को, ऐसा नहीं करना हमें। तो जो कॉइन मास्टर कई बार खेले होंगे अगर आपने, तो वहां पे मिलता ना 1 मिलियन 2 मिलियन, है ना। तो वो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। क्या होता है 10 लाख, होता है कि नहीं होता। हाँ, मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता सर, मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता। मेरे प्यारे साथी खेलना नहीं है ये। हमने 11th क्लास, अगर तुमने साइंस ली है 12th क्लास तक, कोई किंतु परंतु करना नहीं है हम लोगों को, है ना। मोबाइल का यूज गेम खेलने के लिए नहीं करना है हमें। हाँ, कई बार मूड ऑफ हो जाता है तो हम लोग आराम से थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करने के लिए गाने सुन सकते हो आप, है कि नहीं है। गाने सुन सकते हो आप, तो फिर आप लोग सुन सकते हो मेरे प्यारे साथी, है कि नहीं है। हाँ, मेरे मित्र वो HR गाड़ी मित्र, वो क्या कौन सा गाना सुना हुआ क्या है, सुना हुआ है। तो चोखा चोखा गाने सुनते थे हो आप लोग, कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथी, आ जाइए। सो वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, तसल्ली से देखो, है ना। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो मैं छोटी सी डेफिनेशन ही लिखना चाहेंगे। इसका डेफिनेशन के बेस पर ही मेरे प्यारे साथी फॉर्मूला बन जाएगा इसका। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब है 10 लाख। मान लो 10 लाख आदमी खड़े हैं, 10 लाख की मात्रा है, 10 lakhs खड़े हैं, है कि नहीं। उन 10 लाख आदमियों में मैं भी शामिल हूं मान लो। अब उन 10 लाख आदमियों में मेरा कितना परसेंटेज है, उन 10 लाख आदमियों में मेरा टोटल कितना परसेंट भाग है मेरे प्यारे साथी। उन 10 लाख में मेरा कितना पार्ट है। या फिर आप लोग नदी के किनारे चले गए, नदी के किनारे चले गए और एक छोटी सी पानी की ड्रॉप को तुमने नदी में डाल दिया। अब नदी का वॉल्यूम कितना है, बहुत ज्यादा है कि नहीं, बहुत ज्यादा है। नदी का आयतन बहुत ज्यादा है। उसमें हमने एक ड्रॉप, एक छोटी सी बूंद हम लोगों ने किसकी डाल दी, लेमन जूस की डाल दी। मान लो नींबू का रस हम लोगों ने एक बूंद नदी में डाल दिया। तो कितनी मात्रा डाली, बहुत कम मात्रा डाली कि नहीं डाली, है नहीं। तो PPM का इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में से छोटी सी मात्रा को फाइंड करने के लिए।
देन हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नदी में तुमने वो लेमन जूस डाला था तो उस नदी के अंदर उस लेमन जूस की मात्रा कितनी है वो तुम्हें फाइंड करनी है। तो मेरे प्यारे साथी, तो हम ये पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। तो बहुत बड़ी मात्रा में से, काफी बड़ी बिग अमाउंट में से यदि हमें छोटी सी अमाउंट फाइंड करनी है देन वी यूज पीपीएम। इज दैट क्लियर? तो हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथी? पीपीएम की अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट। तुमने अभी जो नींबू का रस मिलाया था, नदी में मिलाया था ना, तो उसकी मात्रा, विलेय की मात्रा विलेय की मोल मात्रा बटा में आएगा मेरे प्यारे साथी विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, ये विलियन का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये हम नहीं बता सकते। याद रखना है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। अब नदी इतनी बड़ी नदी है यार, हाउ कैन वी डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द रिवर वाटर? कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने, है कि नहीं? तो इतनी बड़ी मात्रा में हमने लेमन जूस की एक ड्रॉप डाली थी, उसकी मात्रा अगर फाइंड करनी है मेरे प्यारे साथी, तब हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यह याद रखना, इतनी आसान नहीं है पीपीएम को फाइंड करना। गुना में याद रखना, गुना में 10 की पावर लगाओगे 6। 10 की पावर 6 का मतलब है कि 10 लाख में से हमें मोल मात्रा फाइंड करनी है सॉल्यूट की, है कि नहीं। तो ये पीपीएम का छोटा सा फॉर्मूला ही याद रखना है तुम्हें, ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना मेरे प्यारे साथी। तो पीपीएम का मतलब क्या होता है? 10 लाख अणुओं में से एक अणु का पार्टिसिपेट कितना है, एक अणु का परसेंटेज कितना है, एक पार्टिकल का पार्ट कितना है, उसी को कहते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन बराबर में लिख सकते हैं मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है पीपीएम का मेरे प्यारे साथी, इससे ज्यादा आप लोगों से कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ना ही आगे ये वाली बातें तुम लोग 12th में आप लोग डिस्कस करोगे। 12th में भी मेरे प्यारे साथी केवल पीपीएम की डेफिनेशन एंड ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द पीपीएम की डेफिनेशन दी हुई है हमारी, है कि नहीं। तो पीपीएम को और पीपीबी को निकालना बहुत मुश्किल की बात है हमारी। क्लियर है बात यहां तक? अरे बोलो। ये तो था पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख में से हमें एक पार्टिकल का पार्ट्स याद करना है। देन हम फाइंड करेंगे मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गुना में कितना लगाएंगे, 10 की पावर 6 लगाएंगे। एंड फॉलोइंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द पीपीएम। पीपीएम की फाइंड की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। अगर हम बात करें पीपीएम के बाद पीपीबी की मात्रा अगर बात करें मेरे प्यारे साथी, है कि नहीं, तो पीपीबी हेडिंग डालो। बी का मतलब है बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये बिलियन है। बिलियन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 का मतलब है 100 करोड़, और पीछे था 10 लाख, अब है 100 करोड़। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी मेरे प्यारे साथी यही कहोगे आप इसको, पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी बिलियन, ये बिलियन है। पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, है कि नहीं है? 10 की पावर 9। तो क्या होता है पार्ट्स पर बिलियन? जो डेफिनेशन हम लोगों ने इसकी निकाली थी पार्ट्स पर मिलियन की, वही डेफिनेशन सेम डिटू इसकी है हमारी पीपीबी की, वही डेफिनेशन पीपीबी की होगी। अंतर केवल इतना है मेरे रसगुल्ले कि तुम्हें किसी को गुलाब जामुन मिलेगा, किसी को रसगुल्ला मिलेगा, बस अंतर इतना ही है कि उसमें 10 की पावर 6 लगाएंगे और इसमें हम लोग लगाएंगे मेरे साथी, मेरे महानुभाव, मेरे प्यारे रसगुल्ले 10 की पावर 9। आ जाओ फिर, तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, विलेय की मोल मात्रा, विलेय की मोल मात्रा, विलेय की मोल मात्रा
अपॉन में विलियन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में लगाएंगे इसमें मेरे प्यारे रसगुल्ले 10 की पावर 9। अंतर केवल इतना है, बस अंतर केवल इतना है। पहले तुमने नींबू की एक बूंद को, नींबू के रस की, लेमन जूस की एक बूंद को तुम लोग चले गए नदी में गिरा दिया, है कि नहीं। अब तुम लोग रास नहीं आई बात, तुम लोगों को पची नहीं है बात। अब तुम लोग लेमन जूस की बूंद को लेकर के चले गए समुद्र के पास, तुमने समुद्र में गिरा दी। अब मुझे बताओ, नदी बड़ी है या समुद्र बड़ा है? नदी बड़ी है या समुद्र बड़ा है? नदी छोटी है, समुद्र तो अथाह सागर है, पता नहीं कितना पता एरिया उसने कवर किया हुआ है। समुद्र बहुत बड़ा है कि नहीं। तो जब तुम लोग नदी में नींबू के रस, नींबू के जूस या फिर लेमन जूस की अगर अपने बात करें, उसकी मात्रा निकालते हैं, तब तो इस्तेमाल किया, मान लो तुमने पीपीएम, यानी कि 10 लाख में से अगर तुम लोग फाइंड कर रहे हो तो वो होगा पीपीएम। अब एक बहुत और बड़ी मात्रा कर दी। अब 10 लाख के बजाय मेरे प्यारे साथियों 100 करोड़ हो गए। हाय 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 सर, 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो मेरे प्यारे साथी जिंदगी संवर जाए। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कईयों की जिंदगी संवर जाए, है कि नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी संवारेंगे। हम लोगों ने अपने सपनों को साकार करना है तो जरूर हम लोग उन मुकाम को हासिल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं है। अपने सपने जितने भी देखे हैं वो सपने हम लोग साकार करेंगे। अब 100 करोड़ है। अब उन 100 करोड़ में से मेरे प्यारे साथियों एक आदमी का या एक जने का पार्ट्स याद करना है, तब हम लोग ये फाइंड करते हैं। सिमिलर ये पार्ट्स पर मिलियन में 10 लाख में से फाइंड करते हैं और पार्ट्स पर बिलियन में हम फाइंड करते हैं 100 करोड़ में से, है कि नहीं है। सो द केमिकल फॉर्मूला, सॉरी केमिकल फॉर्मूला नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पीपीबी का मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। 100 करोड़, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। इसमें था 10 की पावर 6 एंड इसमें होगा 10 की पावर 9। वो था 10 लाख में से फाइंड करना है तो पीपीएम का फाइंड करेंगे, और जब 100 करोड़ में से हम किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें बेटा जी पीपीबी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ना तो हम पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं और ना पीपीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा जी ये हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल की बात है। हम आसानी से पीपीएम और पीपीबी को निकाल नहीं सकते, है कि नहीं। तो केवल अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी आप तो केवल बस, और ज्यादा इस पे ना तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ना कुछ और। हाँ, यूनिट क्या होती है इसकी? अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी? मात्रक क्या होता है? मात्रक वही होता है जो मोलिटी का मात्रक था। ऊपर कौन आ रहा है? ऊपर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों मोल। नीचे कौन आ रहा है? नीचे आ रहा है लीटर। तो इसका मात्रक भी वही होगा। पीपीएम और पीपीबी का मात्रक मेरे प्यारे साथियों लगभग वही लगाओगे आप, मोल पर लीटर, है कि नहीं है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी हमारी, हमने डिस्कस की थी मोलिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी, पीपीबी एंड आल्सो पीपीएम। ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है कि नहीं। यहां तक हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है हमारी। अब उसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो काफी आप लोगों से न्यूमेरिकल भी पूछेगा, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट आगे शुरुआत करते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों। शुरुआत करने से पहले आगे चलते हैं अपने, शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी लाइन आपको बोलना चाहेंगे। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलता है। लाजवाब। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो मेरे प्यारे साथी अगर तुम लोग नहाते हो पानी से तो मेरे प्यारे साथी लिबास ही बदलोगे। अगर मेहनत करोगे, जोश है, जनून है आप लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने का, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग अपना इतिहास भी बदलोगे, है कि नहीं है। तो चलते रहना है, इसी प्रकार से खिलखिलाते रहना है हम लोगों को। चलते हैं उसके आगे मेरे प्यारे साथी। नया टॉपिक हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए नया टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है। ये हम लोग चैप्टर के एंड के पास में पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथी। जल्द ही ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है ना। चैप्टर तो यूं खत्म कर देते हैं अपने, लेकिन तसल्ली के साथ में समझना है हमें, आराम से समझना है हमें, है कि नहीं है। ये तो चैप्टर अपने बड़े बड़े तरीके से आराम से तसल्ली के साथ में करवाता रहूंगा मैं, लेकिन आप लोगों को फिर समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए चिंता मत करो, आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को मेरे प्यारे साथी, है कि नहीं, एज ए स्कूल की तरह, एज ए फैमिली की तरह आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है ना। तो आप आराम से तसल्ली के साथ, बेखूबी के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, पढ़ते रहो, खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो,
है कि नहीं? ज्यादा भी मत मुस्कुराओ मेरे प्यारे साथी, मुस्कुराओ भी मत ज्यादा, है ना। आ जाओ, हेडिंग डालते हैं अब अपने क्या क्या हेडिंग, आ जाओ। परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज कैलकुलेशन, प्रतिशतता की गणना, प्रतिशतता की गणना, है कि नहीं है। कैसे फाइंड करोगे प्रतिशतता की गणना, हाँ, प्रतिशतता की गणना को कैसे किया जाता है, देखो टॉपिक है ये परसेंटेज कैलकुलेशन। आ जाओ, परसेंटेज कैलकुलेशन याद रखना। इसमें अगर परसेंटेज पूछेगा मेरे प्यारे साथी तो ज्यादातर हम लोगों को परसेंटेज ऑफ कार्बन की पूछेगा, या हाइड्रोजन की, या ऑक्सीजन की। जनरली इनकी परसेंटेज निकालनी पूछेगा वो आपसे, है ना। तो कैसे निकाली जाती है परसेंटेज, आज की क्लास काफी अच्छी रहेगी हमारे लिए। क्वेश्चन आया हुआ भी है मेरे प्यारे रसगुल्ले। प्रश्न कैसे आएगा पहले जल्दी से समझ लो, मैं प्रश्न समझाने की कोशिश करता हूं आपको। प्रश्न कुछ इस टाइप से आएगा, प्रश्न कुछ इस टाइप से आएगा, ये लो, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, CO2, है ना। इस CO2 में प्रश्न आएगा कि इस CO2 में कार्बन की परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज, नॉट बी टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास, हमें परसेंटेज बतानी है कि CO2 में कार्बन की परसेंट कितनी है, इस CO2 में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन एटम इन द CO2, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन द CO2। CO2 में कार्बन की परसेंटेज कितनी है और CO2 में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। टोटल ऑल ओवर परसेंट होती है 100 में से कार्बन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है कि नहीं है। करें शुरुआत, मुझे जल्दी से बताओ, थंब अप करो, जल्दी से शुरुआत करें कि कैसे कार्बन की परसेंटेज फाइंड करेंगे और कैसे हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे और कैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथी, चले इसके आगे क्या, हाँ कमेंट में जल्दी से बताओ, चले इसके आगे क्या नहीं चले, हाँ अरे बोलो यार मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, जल्दी से चले कि नहीं चले, हाँ आ जाओ, फिर क्या बात है, आ जाओ। चलो शुरुआत करते हैं अपने। कई तो कह रहे नहीं चले नहीं चले नहीं चले, अरे मेरे प्यारे साथी पढ़ ले, है कि नहीं है। जिंदगी यूं ही नहीं है हमारी, जिंदगी यूं ही नहीं गुजरेगी हमारी, है कि नहीं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, है कि नहीं। तो वो वाली बात है मेरे प्यारे साथी। नहीं आज खेलने वाले भी नवाब बन रहे हैं हमारे, लेकिन खेलना हम लोगों को अच्छे तरीके से है ना। यूं ही कमेंट में हम लोगों को नहीं लिखना है, खेलना भी नहीं है। तो आइएगा स्टार्ट बात करते हैं। नंबर 1, अगर तुम्हें याद करना है कार्बन की परसेंट, तसल्ली से सुनना मेरे रसगुल्ले और रसगुल्ले, अरे रसगुल्ले जरा जल्दी से देख इधर। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कैसे निकालेंगे बुआ। तो मेरे बाबू, मेरे लाडू, रसगुल्ले कैसे निकालोगे, निकालोगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बटा में टोटल, या सीधा लिख देता हूं मैं, टोटल ना लिख करके सीधा लिख देता हूं, बटा में मॉलिक्यूलर मास। अरे यार लिखते रहना ये साथ साथ में, फिर कहोगे कि सर ये टॉपिक वापस समझाओ, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लो छप गया ये। हाँ जब भी एग्जाम होंगे आप लोगों को ये टॉपिक पक्का आएगा। कार्बन की परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है, तो मेरे प्यारे साथी
कार्बन का मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गुना में परसेंटेज निकालोगे तो गुना में 100। ये छोटा सा चिल्लर सा पिल्लर सा मेरे प्यारे साथी कार्बन की परसेंटेज को फाइंड करने का फॉर्मूला है या नहीं है? नहीं याद हुआ? मैं याद करवाता हूं। कार्बन का मास अपॉन में टोटल मास, कार्बन का मास अपॉन में टोटल मास, कार्बन का मास अपॉन में टोटल मास गुना में 100। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे प्यारे साथी जो चीज याद नहीं होती ना, बार बार पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो। जब हम छोटे थे तो हम लोगों को पहाड़े बहुत कम आते थे, है कि नहीं? तो हमारे जो टीचर थे जो भी मैडम वगैरह थी ना प्राइमरी क्लास की, तो आज भी याद आती हैं अपने को, मार मार के हमको पहाड़े याद करवाते थे, है कि नहीं? तो हम लोगों को याद होगी कि आज हम लोगों को कितने पहाड़े याद है, तसल्ली के साथ में याद है। तो जो चीजें याद नहीं होती उसको बार बार रिपीट किया करो। कार्बन का मास, अरे यार मेरे प्यारे साथी, कार्बन का मास अपॉन टोटल मास, कार्बन का मास टोटल मास गुना में 100। ये तो याद हो गया। हुआ याद नहीं किया चुटकियों में? और जिसको याद हो गया, अरे यार जिसको याद हो गया ना, तो फटाक से फिर मुझे बता दे, फटाक से मुझे फिर बता दे मेरे रसगुल्ले और रसगुल्ले और रसगुल्ले मेरे को बता दे फिर नंबर सेकंड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे? कार्बन का मास अपॉन टोटल मास गुना 100। सो हाउ कैन यू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन एटम? प्लीज गिव मी द आंसर दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन का एटम कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेगा मेरे बाबू? हाँ, अरे लाजवाब, बस वही है क्या? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अरे रटने वाली तो चीज ही नहीं है, मॉलिक्यूलर मास गुना में 100। अरे हिंदी वालों तुम अपने आप लिख लेना, लिख लोगे क्या? बस वही लिखना है, द मॉलिक्यूलर मास, सॉरी नीचे आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान गुना में परसेंटेज निकालने के लिए क्या आ जाएगा? गुना में परसेंटेज निकालने के लिए आ जाएगा मेरे रसगुल्ले 100। आएगा कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले जितने भी जुड़े हुए हैं जितने भी जुड़े हुए, आपस में बातें नहीं करनी है आप लोगों को, मेरे रसगुल्ले आपस में पढ़ा है, हम लोग को पढ़ना है, लिखना है कि नहीं? आ जाओ मेरे प्यारे साथी। अच्छा, फटाक से खटाक से झटाक से मुझे बताओ फिर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करोगे? ये लो, मैं नहीं बताने वाला। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करोगे? निकल सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे फाइंड करेगा बावले? अरे मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, कैसे निकालेगा? निकालोगे कैसे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100, and following this chemical formula we also determine the percentage of the oxygen। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले आए मेरे रसगुल्ले। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अपॉन में मॉलिक्यूलर मास गुना में 100। हाइड्रोजन का निकालना है, देन हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। If we discuss about the percentage of the oxygen, then we write the atomic mass upon the molar mass into 100। सर ये क्या कर रहे हो? ये मैं नाच नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास into 100। आई बात समझ में नहीं आई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, जैसे तुम लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हो, मैं आपको देख तो नहीं रहा, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का मेरे प्यारे साथी ये कैमरा लगा हुआ है, मैं तो इसी को देखकर बस आप लोगों को पढ़ाता चला जा रहा हूँ, है कि नहीं है? आप भी खुश रहे हो, आप भी हंस रहे हो, मैं भी हंस रहा हूँ, है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, बस आपके सामने ये छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, मैं तो इसी को देखना है, इसी को पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को तो पता नहीं कि आप मेरे को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। आइए खेल छोड़ी बातों को, वापिस आइए मेरे रसगुल्ले। So now we discuss about the percentage of the carbon atom and also we discuss about the hydrogen atom and also we discuss about the percentage of the oxygen। तीनों की परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड कर ली। So now please सर हमें बताएं, क्या बताएं, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? जल्दी से अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो मेरे प्यारे साथी। पीपीबी हो गया था। परसेंटेज कार्बन की कैसे निकालेंगे? जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ भी लोगे क्या? ये लो, मेरे साथ भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? फिर ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन की और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की कैसे निकालनी है? जल्दी से देख लो आप।
जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे साथी। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। क्वेश्चन कैसे आएगा, कईयों का जवाब आया मेरे सामने। क्वेश्चन मेरे रसगुल्ले ऐसे आएगा। कैसे आएगा जरा देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा। ये लो, H2O में H व O की प्रतिशत की गणना कीजिए। गणना करें। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा हमारा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द H and the oxygen in the H2O molecule. The question is that find the percentage of H and oxygen in H2O molecule. क्वेश्चन चिल्लर सा पिल्लर सा क्वेश्चन है मेरा। H2O के अंदर H की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा मेरे प्यारे साथी। तो करें सॉल्व। हाँ, आ जाओ आज उसको सॉल्व करते हैं आज की क्लास में अपने। हाँ जी, आज जो सॉल्व करते हैं इसको, छोटा सा क्वेश्चन है, तसल्ली के साथ में सॉल्व करेंगे इसको अपने। आ जाओ जी। हाँ देखिए, वी नो, हम जानते हैं, समझते रहना, देखते रहना मेरे रसगुल्ले, फिर समझ में आएगा। फिर तो हम लोग फिर उड़ाते चले जाएंगे, हम लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे, हम लोग इस क्वेश्चंस को उड़ाते चले जाएंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन देखो कितना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। टोटल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, एक होता है, लाजवाब। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है। तो आंखें फाड़ के देखो इधर, अरे आंखें फाड़ के देखो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो मुझे बताओ टोटल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आएगा, 2। 2 कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो मैं लिख देता हूं यहां, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम मेरे रसगुल्ले। लिख लेना, H प्लस H किया तो 2 आया, क्योंकि H कितने, 2 है ना। अगर यहाँ पे H 4 होते तो 4 जनों का लेते, 6 होते तो 6 का लेते, H 12 होते तो 12 H का लेते मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी। ये समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, आ गया। आ जाओ फिर, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक ही है, एक ही ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी, मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा, मॉलिक्यूल मास कितना आएगा, मॉलिक्यूल मास कितना आएगा H2O का। H2O का मॉलिक्यूल मास आएगा 2 प्लस में 16, अरे यार कितना आएगा, 18। लो भैया, आधा क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक हो चुका है। और जिस बंदे को वो टेबल याद नहीं, जो मैंने टेबलें करवाई थी मेरे प्यारे रसगुल्ले, बिना टेबल के आप लोग आगे नहीं चल पाओगे, है कि नहीं है। हाँ, खुद ही को कर बुलंद, इतना चढ़ाओ ऐसे तैसे कि खुदा खुद पूछे कि भैया अब उतरेगा कैसे, है कि नहीं है। तो यूं ही खुद को बुलंद करके हमें ऊपर चढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। तो अगर वो टेबल तुम्हें याद नहीं है तो बिना टेबल के तुम लोग ये चल नहीं पाओगे आगे, है कि नहीं। टेबल तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी मेरे रसगुल्ले, बिना टेबल के हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे। देखो सारी जगह टेबल काम आएगी, है कि नहीं। हाँ, कौन सी टेबल, अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले पिछली वीडियो देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी टेबलें हमने करवाई हैं। तो जो बंदा या जो मेरे प्यारी बच्ची जो है वो जुड़ी हुई है मेरे साथ में, है कि नहीं है, और जिसने टेबल बनाई है मेरे प्यारे साथी, उनको मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हो आप, आपके सपने जरूर साकार होंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और जो मेरे प्यारे साथी लिख नहीं रहे हैं साथ में, तो मेरे प्यारे साथी उनसे गुजारिश है कि आप लिख लिया करो, है कि नहीं है, पढ़ लिया करो। घने दिन हो गए थोड़े मस्ती मारता ने मेरे प्यारे साथी, है कि नहीं है। हमने 10th के अंदर भी मस्ती मारी थी, 11th में भी मस्ती मारेंगे, 9th में भी मस्ती मारी थी। ऐसा नहीं चलेगा मेरे रसगुल्ले, है ना। पढ़ लो, लिख लो, आगे बात समझ में आ जाओ। अब फाइंड करते हैं अपने परसेंटेज ऑफ, कौन कौन है, कार्बन तो है नहीं इसमें, तो H है और ऑक्सीजन है, दोनों का फाइंड होगा।
तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करना है। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथी, है कि नहीं, चलता रहेगा इसी प्रकार से। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये रहा फॉर्मूला, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। बस जिस बंदे को ये पता है तो फटाक से खटाक से झटाक से आंसर देगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन का टोटल एटॉमिक मास कितना निकला है, 2। अरे एक मत रख देना बावले, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो दोनों के दोनों लेने हैं। क्लियर है बात? हाँ। अपॉन में टोटल मास कितना है, अपॉन में टोटल मास है 18, गुना में कितना आएगा, गुना में आ गया 100। क्या बात है, लाजवाब। और जिस बंदे को ये समझ में नहीं आया मेरे प्यारे साथी, वीडियो जब कंप्लीट हो जाए एक बार वापस इस वीडियो को वापस रिपीट करना। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास गुना में 100। एवं ही, अरे यार एवं ही अगर तुम्हें ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करना है, देन हाउ कैन यू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन? देन वी राइट दैट द टोटल एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 16। कितना है, 16 अपॉन में मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल 18 into में for find the percentage, then we multiply by the 100। जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से सोल्व करो बेटा जी। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आएगा, उतने में मैं पानी पी लेता हूं। और जल्दी से बताओ ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आएगा। काट दो जल्दी से, है ना। तो मेरे प्यारे साथी जल्दी से काटो, कितना आएगा। ये कट गया हमारे पास में 2 टाइम्स कट गया, है कि नहीं। ये कट गया अभी हमारे पास में, लो भैया जल्दी से बताओ। ये आ गया हमारे पास में 109 और ये आ गया 800 अपॉन में 9। लाजवाब, है कि नहीं। जल्दी से बताओ कितना आएगा, कितने टाइम्स जा रहा है। ये लो 1 टाइम गया हमारे पास में, फिर ये 1 टाइम जाएगा हमारे पास में, फिर पॉइंट में फिर 1 चलता रहेगा, ये यूं ही चलता रहेगा ये, है ना। अच्छा इसका निकाल के बताओ जल्दी से, इसका निकाल के बताओ जल्दी से, इसका निकाल करके बताओ जल्दी से। एक मस्त चीज बताएंगे आपको, बढ़िया चीज बताएं क्या, जकास चीज बताएं क्या। भाग देने में, अच्छा कईयों ने भाग दे दिया, अच्छी बात है। अगर कईयों ने भाग नहीं दिया तो मेरे प्यारे साथी आप सीधा कर सकते हो, 100 में से ये परसेंटेज माइनस कर दो। 100 में से जब तुम लोग ये परसेंटेज माइनस करोगे मेरे रसगुल्ले, तो तुम लोगों को किसकी परसेंटेज पता चल जाएगी, इसकी पता चल जाएगी। करो माइनस, फिर इथे गया इथे गया इथे गया इथे गया, 10 में से गया कितना आएगा, 9 में से गया कितना आएगा, 8। यहां पे कितना आएगा, 8। इधर भी कितना आएगा, 8। तो मेरे रसगुल्ले इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 0.89। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना सीखा, एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं फिर मैं। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? आ जाओ फिर इसके आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये लीजिए। ओ क्वेश्चन है ना, हाँ क्वेश्चन है। CO2 में फाइंड करना है तुम्हें, CO2 में कार्बन व O की परसेंटेज फाइंड करनी है ना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द C एंड द O एटम इन द CO2। तो क्या होगी कार्बन की परसेंटेज और क्या होगी ऑक्सीजन की परसेंटेज मेरे प्यारे साथी। तो ये याद करना जरूर से, है ना। एक क्वेश्चन चलो और दे देता हूं मैं, जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। ये लो C6H12O6 में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। C,H,O की परसेंटेज निकालो, O की परसेंटेज निकालो। ये दूसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है आपके लिए आज के, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 5 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 10 नंबर का, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये, है ना।
तो मेरे प्यारे साथी, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, हंसते रहना। आज की क्लास को यहीं तक विराम करते हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को नस्ते नाबूद कर देंगे मेरे प्यारे साथी, मतलब इसका खात्मा कर देंगे हम लोग। और शायद तक हो सकता है कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे। तो हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, यूं मुस्कुराते रहना, छोटों से प्यार करना और बड़ों का सम्मान करना। आज की क्लास यहीं तक लेते हैं मेरे प्यारे साथी। तो मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।